दिल्ली से शारजाह कैसे जाएं और से शारजाह तक जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। उनकी बालकनी से काफी ज्यादा सुंदर व्यूज मिलते हैं। उसके बाद पहले दिन पे आप ज्यादा जगह ना घूमो, आप जा सकते हो एक नियर बाय, वहां पे ना नियर बाय एक रिवर साइड है। तो हमने जो टोटल ट्रैक किया था वो हमने 4 घंटे का ट्रैक किया था ऊपर जाने के लिए, कि मिनिमम 2 या 3 दिन इनफ होते हैं शारजाह के लिए। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ritu and I hope you all are doing good. मैं भी एकदम बढ़िया and I'm back with another video on my channel. और ये मेरे चैनल की थोड़ी सी वीडियो डिफरेंट होने वाली है बिकॉज मैं अभी कुछ टाइम पहले गई थी शारजाह, जहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे अपने चैनल पे और मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों की इतनी सारी क्वेरी आएंगी शारजाह के रिगार्डिंग। इवन पीपल आर आस्किंग कि मैं व्लॉग अपलोड करूं, बट गाइस मैंने उस टाइम पे इतना शूट ही नहीं किया था। आई हैवंट एक्सपेक्टेड कि मतलब लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे शारजाह में। मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, इस वजह से मैं कुछ लाइक डाल तो सकती रही हूँ अभी फुल व्लॉग काइंड ऑफ, बट जो भी आपकी क्वेरी थी आई थॉट कि मैं उन क्वेरीज को पर्सनली आंसर कर सकती हूँ बिकॉज आई वॉज देयर, तो आई नो कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या आपको खाने के ऑप्शंस मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, ये सारी चीजों के साथ आई कैन हेल्प यू। सो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है और आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई थिंक इस वीडियो के एंड तक आपकी सारी ही क्वेरी रिजॉल्व हो जाने वाली हैं और आप आराम से अपनी शारजाह की ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिल्ली से शारजाह कैसे जाएं, दिल्ली से शारजाह कैसे पहुंचे, दिल्ली से शारजाह कैसे कैसे जा सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने मेरा डीएम भर दिया है और मेरे कमेंट सेक्शन पे इतने कमेंट किए हैं ना, तो अभी सुन लो सारे के सारे कि कैसे पहुंचना है दिल्ली थ्रू शारजाह। तो दिल्ली से शारजाह के लिए कोई भी बस नहीं मिलने वाली है, आपको बस बुक करनी है पर आपको किसी और जगह के लिए बस बुक करनी है, आपको करनी है दिल्ली से और तक के लिए बस। तो अगर आप दिल्ली से और भी सर्च करोगे ना तो आपको दिल्ली से और तक के लिए भी कोई भी बस नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको दिल्ली से मनाली वाली बस बुक करनी है, क्योंकि जब आप दिल्ली से मनाली वाले रूट पे जाओगे ना तो उसी के बीच में पड़ता है और जहां पे आपको रुकना होगा। बट आपको बुक करते टाइम ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपके बस का स्टॉप है वो ऑट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दिल्ली से मनाली वाली बस बुक कर दी और सीधे आप मनाली पहुंच जाओ। ऑल्दो आप एक बार जो आपका कंडक्टर वगैरह होता है, जो भी गाड़ी में होता है ना, आप उसको बोलोगे कि आपको ऑट उतरना है तो वो आपको इन्फॉर्म भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑट के भी बैठे हुए हैं। अगर उनका स्टॉप होता है तो वो आपको बता देते हैं। बस आप किसी भी ऐप से बुक कर सकते हो, जो भी आप प्रेफर करते हो, जिंग बस, फ्लिक्स बस, रेड बस या फिर जो भी आप प्रेफर करते हो आप उससे बुक कर सकते हो। मैंने पर्सनली जिंग बस बुक की थी और आई वुड रिकमेंड यू कि आप ओवरनाइट जर्नी पे जाओ क्योंकि दिन बच जाता है। ऑल्सो मैंने भी ओवरनाइट ही ट्रेवल किया था। ऐसे मैं अराउंड कुछ 10-11 बजे बैठी थी गाड़ी में और मैं सुबह पहुंच गई थी कुछ 7-8 बजे और पे। ऑल्सो मेरा डिनर एंड मेरा ब्रेकफास्ट जिंग बस के साथ इंक्लूडेड था। साथ में मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चटर पटर खाने के ऑप्शन भी मिले थे। अगर हम फेयर की बात करें तो ये आपको लगेंगे कुछ 1000 रुपए पर पर्सन। जितने चार्जेस आपके दिल्ली से मनाली तक के लगेंगे ना, सेम चार्जेस आपको और तक के लगेंगे। अब मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने पीक मॉनसून में ट्रेवल किया था। अभी अगर आप जा रहे हो या फिर जिस टाइम पे भी आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में आके ये मत बोल देना कि तुमने तो इतने का बुक किया था, मुझे इतने का मिल रहा है। भाई थोड़े बहुत तो वेरी होंगे ना। तो अभी आप सुबह पहुंच जाओगे ऑट पहुंचने के बाद अब आपको ऑट से शारजाह कैसे जाना है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। ऑट से शारजाह तक जाने के लिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है या फिर आप थोड़ा सेफ होके ट्रेवल करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर लें। और प्राइवेट टैक्सी आपको कॉस्ट करेगी कुछ 2500 से 3000 रुपए के बीच में। आप डिपेंड करता है कि आप कितना सीटर बुक कर रहे हो या फिर आप बहुत मल्टीपल दोस्त जा रहे हो तो आप बुक कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। 10-20 लोग घुस सकते हो उसके अंदर, मतलब जितने आ सकते हैं। हाँ, 10-20 नहीं, लिटरली मत ले लेना कि 10-20 लोग जा सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, इफ यू आर अ सोलो ट्रेवलर, 1-2 लोग गए हो और पैसे बचाने हैं, बजट में ट्रेवल करना है, तो इन दैट केस आप बुक कर सकते हो शेयरिंग टैक्सीज, जो कि आपको 500 रुपए पर पर्सन चार्ज करेंगी। और ऐसा नहीं है कि टैक्सी के लिए आपको घूमना होना पड़ेगा, वो ऐसी साइड में घूमते रहते हैं कि टैक्सी ले लो, जीबी चले जाओ या फिर शारजाह चले जाओ, फिर जो भी नियर बाय प्लेसेस होते हैं वो उनके आपको नाम लेते हैं, क्योंकि उनको आपकी शक्ल से समझ आ जाता है कि आप बेवकूफो घूमने आए हुए हो। तो वो आ जाते हैं आपको लूटने के लिए। 500 रुपए पर पर्सन, 500 रुपए पर पर्सन सस्ता है यार। 500 रुपए चले जाना, मतलब
ठीक है, मजबूरी और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास जाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जाने का, वो है आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि उनको नहीं पर्सनली कुछ लेना है, फिर ऐसे ट्रेवल करना है, या फिर कुछ लोगों को पहाड़ों पे बाइक या फिर स्कूटी चलाना काफी ज्यादा पसंद होता है। ऑल तो मुझे तो आता ही नहीं है चलाना, तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपको पसंद है तो आप वो भी बुक कर सकते हो। एंड मुझे नहीं पता कि उसके कितने प्राइसेस होते हैं, आप शॉप पे जाके पूछ सकते हो। ऑट में आपको मल्टीपल दुकानें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि किसी जंगल में आपको उतार दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल दुकानें मिल जाएंगी। अगर आपको भूख भूख भी लग रही है तो खाने के भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। इवन वहाँ आपको होटल्स वगैरह के भी ऑप्शन मिलेंगे। और तो वहाँ पे एकदम लग्जरी होटल्स आपको नहीं मिलेंगे, बट बेसिक एमिनिटीज के साथ आपको कुछ कुछ होटल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। दीज आर द 3 ऑप्शंस जिनसे आप ऑटू शौजा बहुत आराम से जा सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लेसेस टू स्टे इन शौजा। अभी ठीक है, हम शौजा पहुंच चुके हैं। अब शौजा में आपको रुकना कहाँ कहाँ पे है, तो देर आर 4 एंड 5 ऑप्शन जहाँ पे आप रुक सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है मुस्टैश, दूसरा है हॉस्टल, तीसरा है हॉस्टल, चौथा है घर। घर से आपका घर नहीं, घर यार एक हिमाचल में एक जगह है, मतलब एक एक हॉस्टल टाइप उन लोगों ने खोला हुआ है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा ट्रेंड करता है, मतलब मैंने उनकी रील्स वगैरह देखी थी। और काफी सही सही इन्फ्लुएंसर्स भी जाते हैं वहाँ पे रुकने के लिए। बाकी अगर आपको व्यूज वगैरह से काफी ज्यादा प्यार है और बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार है तो आप जा सकते हैं मुस्टैश में, क्योंकि वहाँ के व्यूज काफी ज्यादा सुंदर है। और जैसे ही आप रोड पे उतरते हो, रोड से ऊपर जाते हो, तो आपके व्यूज स्टार्ट होते हैं। आपकी रूम की बालकनी से काफी ज्यादा सुंदर व्यूज मिलते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है, व्यूज से काफी ज्यादा प्यार है, तो आप जरूर मुस्टैश में रुकें। और अगर आपको बस जाना है या फिर रात रात काटनी है, तो इन दैट केस ज्यादा आप व्यूज वगैरह फैंटेसाइज नहीं करते हो, तो इन दैट केस आप हॉस्टल या फिर हॉस्टल में भी रुक सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी होमली वाइब चाहिए ना, तो आप घर पे भी रुक सकते हो। पर्सनली मैं रुकी थी मुस्टैश में, तो अब मैं आपको वहाँ के कुछ कुछ डिटेल्स भी दे सकती हूँ, क्योंकि बाकियों की तो मुझे नहीं पता, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। मुस्टैश में मैं 3 दिन रुकी थी। पहले दिन मैं रुकी थी प्राइवेट रूम में। जो प्राइवेट रूम था वो मुझे 2 या 2.5 हजार कॉस्ट किया था। और उसके बाद मैं रुकी थी 2 दिन डॉर्म्स में। तो डॉर्म्स में मुझे पर बेड कुछ कॉस्ट किया था 800 या 900 रुपीज। और वहाँ का जो खाना है वो मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगा। मैं नेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था मुस्टैश के साथ। तो मुस्टैश में चाहे आप डॉर्म्स बुक कर रहे हो, चाहे आप रूम बुक कर रहे हो, आपको व्यूज सिमिलर मिलने वाले हैं। सेम आपको डॉर्म से भी व्यूज मिल रहे हैं, सेम आपको रूम से भी व्यूज मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो वहाँ का जो क्राउड है वो काफी ज्यादा यंग क्राउड आता है। तो आपका ना मन लगा रहता है वहाँ पे, मतलब जस्ट इन केस आप घूमने भी नहीं जा रहे हो, या फिर आप शाम को थके हारे हुए आ रहे हो, तो उसके बाद भी वहाँ पे आपको इतनी अच्छी वाइब मिलती है। जिनको सोशलाइज होने का काफी ज्यादा शौक है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो वो लोग जरूर मुस्टैश में जाएं। मैं वहाँ पे ऐसे लोगों से भी मिली थी जो वहाँ पे पिछले 2 या 3 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, डॉर्म्स में रह रहे थे। सो इफ पीपल आर देयर फॉर पास्ट 2 और 3 मंथ्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कितनी ज्यादा अच्छी जगह है। इवन उनका ना ऊपर कैफे है जिसका नाम है जानीज कैफे। सो जो फूड है उनका वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एज पर द प्राइस पॉइंट मुझे उनका खाना बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा, मतलब इट इज नॉट टेस्टी। अभी मैं आपको टोटल खाने के ऑप्शंस बताऊंगी वहाँ पे क्या क्या है। और अगर आप मुस्टैश में रहते हो तो मुझे नहीं लगता आस पास आपको दूर दूर तक कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलेगी जहाँ पे आप जाके खा सकें। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि अगर आप मुस्टैश में रह रहे हो तो आप फिर वहीं मुस्टैश में ही आप जो उनका जानीज कैफे है वहाँ पे आपको खाना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि प्लेसेस टू ईट इन शौजा। तो शौजा में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, खाने के वहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। खाने के लिए आपको प्रॉपर या तो जीबी जाना पड़ेगा, या फिर शौजा मार्केट में कुछ 1-2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वहां आप जा सकते हो। मार्केट इज नॉट अ ऐसे ना कंप्लीट मार्केट टाइप, मतलब 2-3 दुकानें हैं वहाँ पे, ज्यादा मार्केट वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बाइक है या फिर अपनी गाड़ी है तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो फिर वही सेम चीज है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफी ज्यादा महंगे महंगे चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं एक जगह और गई थी, फिरगुंस कैफे, जहाँ के बारे में मैंने काफी ज्यादा चीजें सुनी थी कि वहाँ का खाना काफी ज्यादा टेस्टी है, ये वो। वहाँ का खाना भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ का भी खाना मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, बट कंपैरेटिव टू मुस्टैश उनका खाना फिर भी ठीक था। और तीसरी जगह जहाँ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो घर का खाना। घर का खाना एज इन जो घर है, मैं उसका नाम टैग करके आपको डाल दूंगी यार कि क्या है उस घर का नाम। वहाँ का खाना भी काफी अच्छा मैंने सुना है, और मैं ट्राई नहीं कर पाई बिकॉज उस टाइम पे वो बंद था। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जहाँ आप जाके खा सकते हो। जीबी मैं गई नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होंगे, बट या इफ यू आर गोइंग सो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। अब आते हैं हम प्लेसेस टू विजिट इन शौजा।
तो अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आप डे 1 पे पहुंचे, डे 1 पे आप 8-9 बजे आप पहुंचे ऑट के बाद फिर आप शौजा पहुंचे, शौजा पहुंचते पहुंचते आपको 10 साढ़े 10 हो जाएंगे। और फिर उसके उसके बाद आपको ऐसे ही 11-12 बजे आपका चेक इन टाइम होगा, आप चेक इन करेंगे, चेक इन के बाद आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, या फिर अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप कैफे से जाके खा सकते हो। उसके बाद पहले दिन पे आप ज्यादा जगह ना घूमो, आप जा सकते हो एक नियर बाय, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, कुछ 20-25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां पे ना नियर बाय एक रिवर साइड है। आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी पिक्चर्स है वहाँ की गाइस, एंड इवन मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी वो रिवर कवर की है। तो आप वहां जाके थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इफ यू आर अ नेचर लवर, या फिर आपको पानी के आसपास रहना पसंद है, तो जो वो पानी वाली साउंड आती है ना, नदी वाली साउंड, अगर आपको ये सारी चीजों से प्यार है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वहाँ पे जाओ। एंड ऑल्सो नीचे जाके ना आपको कुछ कुछ खाने के ऑप्शन भी मिलेंगे, मतलब देर आर नॉट सो मेनी ऑप्शन, बट या एक या दो ऑप्शन नीचे हैं। बट जिस टाइम पे हम गए थे एकदम पीक मानसून में, तो उस टाइम पे वो बंद थे। बट प्रोबेबली आप सीजन पे जाओगे तो आपको वो सारी चीजें खुली मिल सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन भी मिल जाए। तो वहां पे आप आराम से 1-2 घंटे अपना स्पेंड करें। जब मैं गई थी हम तो कुछ 2-2.5 घंटे बैठे थे वहां पे। वहां पे आप स्पेंड करें, अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कराएं, और फिर आराम से आप वॉक करते 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 अपने मुस्टैश या फिर अपने हॉस्टल तक जा सकते हो। तो दूसरा आप सेम डे पे जा सकते हैं जीबी वाटरफॉल, जो कि बहुत पास में है, मतलब मिनिमम 1 किलोमीटर की भी डिस्टेंस नहीं होगी। वहाँ पे भी काफी सुंदर सुंदर व्यूज आपको मिल जाएंगे। तो पहले दिन पे आप ये दोनों पॉइंट आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, और वापस आके फिर आप आराम से अपने कैफेटेरिया में बैठ सकते हैं। और कैफेटेरिया में यार लोग काफी ज्यादा सोशलाइज है वहाँ के, आप आराम से गेम्स खेल सकते हैं। मुझे कभी पत्ते खेलना नहीं आता था, मैंने वहां जाके पत्ते खेलना सीखा। और भी काफी सारे गेम्स थे यार जो हमने वहाँ पे खेले थे, मतलब मुझे लगता है कि हमको वहाँ पे सोते सोते ना 12-1 बज जाते थे, और हम 12-1 बजे तक खेलते ही रहते थे गेम्स। तो अगर आपको ऐसे ही ना लोगों के साथ वाइब करना पसंद है, स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे घूमना पसंद है, तो आप वहां जा सकते हो। और सो नेक्स्ट अब आती है डे 2 की बात। सुबह आपको एकदम तैयार हो जाना है, और दूसरे दिन पे आप कवर कर सकते हो, या तो आप रघुपुर फोर्ट जा सकते हो, या फिर आप जलौरी पास जा सकते हो। जलौरी पास में आपको एक सेलोलसर लेक करके है, वहां तक आप जा सकते हो। वहां पे एक नियर बाय मंदिर भी है, आप वहां भी जा सकते हो। मतलब वो ट्रैक करके जाना होता है आपको। मैं डे 2 पे गई थी जलौरी पास के लिए। तो जलौरी पास के लिए जाने के लिए भी आपको कैब बुक करनी पड़ती है। तो हॉस्टल के काफी सारे लोग थे, मतलब मेरे साथ 4 से 5 नहीं, 6-7 लोग थे हम लोग हॉस्टल के ही। तो हम लोग गए थे, तो हमको पड़ा था 500 पर हेड हमको पड़ा था। तो जलौरी पास पे वो हमें उतार देता है, उसके बाद हमको ट्रैक करना पड़ता है। आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द किलोमीटर, बट इट टुक मी अराउंड 2 or 3 hours सालोलसर लेक तक जाने के लिए। और सालोलसर लेक के पास ही मंदिर भी है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। फिर उसके ऊपर भी एक ट्रैक होता है, इफ यू वांट तो आप कर भी सकते हो। बट हमारे साथ कोई बंदा था जो कि काफी टाइम से शौजा में ही रह रहा था, तो उसको पता था उस ट्रैक के बारे में, तो वो हमें वहां पे ट्रैक पे लेके गया था। ऊपर जाके काफी सुंदर व्यूज थे गाइस, मतलब मैं एकदम पीक मानसून में गई थी, तो चारों तरफ ऐसे पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए थे। तो मुझे तो वो जगह काफी ज्यादा ड्रीमी लग रही थी। और तो हमने जो टोटल ट्रैक किया था, वो हमने 4 घंटे का ट्रैक किया था ऊपर जाने के लिए। और रास्ते में ना आपको एक जगह मिलती है जहाँ पे आपको ऐसे खाने के ऑप्शंस मिलते हैं, और वो जो खाना होता है ना, प्रॉपर देसी खाना आपको वहाँ पे मिलता है। तो हम लोगों ने चाय पी थी और मैगी वगैरह खाई थी, और फिर हम लोगों ने ना वापस आते टाइम हमने खाया था राजमा चावल, कढ़ी चावल खाए थे। या तो हमें भूख ज्यादा लग रही थी तो वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहाड़ों का प्रॉपर खाना था, तो वो इसलिए इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था। तो 4 घंटे का ट्रैक हमने ऊपर किया था, फिर 4 घंटे ट्रैक करके हम नीचे आए थे, फिर हम जलौरी पास पे आ गए थे। तो आपको पूरा एक दिन डेडिकेटेडली जलौरी पास के लिए देना होगा। तो ये 2 दिन आपके सॉर्ट हो गए, फिर रात को आप वापस आ जाओ, आराम से अपना डिनर विनर एंजॉय करो और सो जाओ, बिकॉज पैरों की हालत बहुत खस्ता हो जाती है अगर आप रेगुलरली ट्रैक नहीं करते हो तो। बिकॉज मेरे पैर में काफी ज्यादा दर्द हो गया था, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ट्रैक नहीं किया था। और फिर आती है तीसरे दिन की बात। तीसरे दिन पे आप जा सकते हो रघुपुर फोर्ट। और रघुपुर फोर्ट पे यार व्यूज काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो जो आपने जितनी भी फोटोज देखी होंगी ना, एकदम पहाड़ों पे जाके लोग झूला झूल रहे हैं, तो वो रघुपुर फोर्ट का ही है। आराम से वहां पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और सेम डे पे अगर आप टाइम से फ्री हो जाते हो तो आप ट्रैक करके जो मेन शौजा मार्केट है वहां आप जा सकते हो। आप फिर उन कैफे ट्राई कर सकते हो, या फिर कोई भी नियर बाय वहां पे आपको छोटे मोटे कैफे मिल जाएंगे, वहां आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो मतलब मुझे लगता है कि मिनिमम 2 या 3 दिन इनफ होते हैं शौजा के लिए अगर आप जा रहे हो। एंड ऑल्सो जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूंगी, अगर आप शौजा जा रहे हो, पहली चीज बस बुक करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपका स्टॉप ऑट होना चाहिए।
और ये चीज आप अपना जो भी ड्राइवर है या फिर जो भी गाड़ी में आपका जिस पर्सन से आपका इंटरेक्शन होता है आप उनको बता दें कि आपको ऑट पे रुकना है। दूसरी चीज, आप पीक मानसून में ना जाएं गाइस। नेचर की रियल ब्यूटी होती है वो आपको पीक मानसून में ही देखने को मिलती है, बट ऑल्सो देर आर सो मेनी रिस्क, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पीक मानसून में ना जाएं। एंड तीसरी चीज आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप कर पाओ तो आप बाइक और स्कूटी से ही ट्रेवल करो, बिकॉज वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। आप बहुत कन्वीनियंटली कहीं भी जा सकते हो और आपके ज्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे। आई वोंट से कि ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, बट या कन्वीनियंटली आप जा सकते हो। जैसे कि आप एक या दो जने हो तो टैक्सी वाले काफी ज्यादा आपको कोट कर सकते हैं बहुत बार चार्जेस। अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आप कन्वीनियंटली जा सकते हो।